दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो पापा की परियां होती है, ये जिस मेकअप मटेरियल का यूज करके हुर की परी बन जाती है, उसे फैक्ट्री में कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं आपकी और हमारी फेवरेट चॉकलेट डेयरी मिल्क में किस किस जानवरों का मांस मिलाया जाता है। अगर नहीं पता तो आज का वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले ऐसे ऐसे चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिसकी जानकारी हर किसी को होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शैम्पू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता ही है, इसलिए उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि आखिर ये शैम्पू फैक्ट्री में बनाई कैसे जाती है। तो दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले कंटेनर में 70 से 80% पानी को लिया जाता है। फिर उसमें डाला जाता है सीटल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड और शैम्पू को रंग देने के लिए कलर, साथ ही साथ कुछ खास किस्म का फ्रेग्रेंस जिससे शैम्पू में खुशबू आती है। और फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। जब मिक्सर रेडी हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक मशीन बोतलों में एक निश्चित क्वांटिटी में शैम्पू को भरते जाती है और अंत में कंपनी इस पे अपना लेबल चिपकाकर मार्केट में भेज देती है। पॉन्ड्स पाउडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, गर्मी के मौसम में गर्मी से राहत के लिए आपने पाउडर का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पाउडर आखिर बनता कैसे है? अगर नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पॉन्ड्स पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर सॉफ्ट स्टोन को निकाल लिया जाता है, क्योंकि इन सॉफ्ट स्टोन में क्लोराइड, कार्बोनेट और टाल्क जैसे एलिमेंट मौजूद होते हैं जो पाउडर बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए इससे बनने वाले पाउडर को टाल्कम पाउडर कहा जाता है। सबसे पहले इन पत्थरों को निकाल कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इन पत्थरों को इस मशीन द्वारा छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से खराब पत्थरों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन फ्रेश पत्थरों को मिक्सिंग मशीन में पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है। फिर इन पाउडर को छलनी वाली मशीन में रखकर छान लिया जाता है ताकि पाउडर में मौजूद कंकर वगैरह अलग हो जाए। इसके बाद इन चिकने पाउडर को दूसरी मशीन में डालकर कई केमिकल को मिक्स किए जाते हैं और इस तरह से फाइनली पाउडर रेडी हो जाता है। और फाइनली पाउडर रेडी हो जाने के बाद उसे इस मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पे ये मशीन इन पाउडरों को सभी बोतलों में सेम क्वांटिटी में भरते जाती है। फिर उसे पैक करके आपके पास भेज दिया जाता है। लिपस्टिक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, यदि आप एक महिला हैं तो आपको पता होना ही चाहिए कि जिन लिपस्टिक को आप डेली यूज करते हैं आखिर वो बनता कैसे है। दोस्तों, लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में ऑयल, वैक्स, अल्कोहल, मॉइस्चराइजर, कलर और कुछ सीक्रेट तत्वों को मिलाया जाता है, जो कि हर एक कंपनी का अपना सीक्रेट एलिमेंट होता है। फिर इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस मशीन में डाला जाता है, जहाँ पे ये मशीन इस मिक्सचर को पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है। फिर इन पेस्ट को ऑयल में हीट करके लिक्विड बना लिया जाता है, जिससे लिपस्टिक में चिकनाहट आती है। और अब फाइनली इस ऑटोमेटिक मशीन से इन लिपस्टिक को सांचे में भरा जाता है, जहाँ पे ये लिपस्टिक थोड़ी देर में जम जाती है। इसके बाद इन सांचे में लिपस्टिक के बॉडी कवर को लगाकर प्रेस किया जाता है, जिससे ये लिपस्टिक इनमें फंस जाती है। इसके बाद इन लिपस्टिक पर आउटर कवर लगाकर पैक कर दिया जाता है। इस तरह से लिपस्टिक बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाती है। मैगी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चे हो या जवान, हर किसी को मैगी खाना पसंद होता है। बट क्या आप जानते हैं जिस मैगी को आप रोज खाते हैं उसे कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, पानी और आटा, उसके साथ साथ कई सारे केमिकल को एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। फिर इन मिक्स आटे को दो बेलन के बीच से होकर गुजारा जाता है, जिससे इस आटे की पतली पतली चादरें तैयार होती जाती है। इसके बाद इस पतली चादरों को कई कंप्रेसर मशीनों से होकर गुजारा जाता है ताकि ये और भी पतली होती जाए और अंत में इसे एक मशीन के जरिए नूडल के शेप में पतला पतला काट दिया जाता है। फिर इन नूडल्स को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग मशीन तक भेजा जाता है और अंत में पैक करके आपके पास मैगी भेज दी जाती है।
डेयरी मिल्क मेकिंग। दोस्तों जब भी हमें कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हमारे ओठों पर सबसे पहला नाम आता है डेयरी मिल्क का। बट समय समय पर हमारे सामने न्यूज आते रहता है कि इस डेयरी मिल्क में सुअर का मांस मिलाया जाता है। क्या ये सच है? दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों कैडबरी की फेमस चॉकलेट डेयरी मिल्क को बनाने के लिए सबसे पहले घाना देश से कोकोआ बीन को मंगाया जाता है। फिर इन कोकोआ बीन को अच्छी तरह से सुखाकर फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इनकी अच्छी से सफाई की जाती है। फिर इनका रोस्टिंग किया जाता है। इसके बाद इसे एक ग्राइंडर में डालकर इनका बारीक पाउडर बना लिया जाता है। फिर इन पाउडर में फ्रेश क्रीम और सुअर का मांस मिलाई जाती है ताकि ये कड़वा पाउडर मीठा बन जाए। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिलाकर इनका पेस्ट बना लिया जाता है। फिर इसके बाद इस पेस्ट को वैक्यूम ओवन की मदद से फिर से इसे पाउडर बना लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे फिर से पाउडर क्यों बनाया गया। दोस्तों पाउडर से लिक्विड, फिर लिक्विड से पाउडर, इस प्रोसेस को 3 बार किया जाता है क्योंकि इस प्रोसेस को जितनी मर्तबा किया जाएगा इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। फिर इसमें कुछ कोको बटर और सीक्रेट रेसिपी भी मिलाई जाती है और फाइनली इसे रेडी पेस्ट को सांचे में डालकर 40 मिनट तक फ्रीज की जाती है। लेकिन इसे पैकिंग करने से पहले दुनिया के सबसे माहिर टेस्टर और कंप्यूटर की मदद से इन चॉकलेट की टेस्टिंग की जाती है और टेस्ट में पास होने के बाद इनका पैकिंग कर दिया जाता है। दोस्तों ये बात सच है कि कैडबरी में मांस मिलाया जाता है। ये बात खुद कैडबरी ने बताया है कि हम अपने चॉकलेट में गाय का मांस मिलाते हैं। बट भारतीयों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि जो भी चॉकलेट इंडिया में बनती है उसमें कोई भी मांस नहीं मिलाई जाती है, वो केवल विदेशों में ही बनने वाले चॉकलेट में मिलाया जाता है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। च्युइंगम मेकिंग। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में च्युइंगम कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। च्युइंगम बनाने के लिए सबसे पहले गम को एक मिक्सर में डालते हैं। फिर इसमें कलर के साथ साथ सुअर के चर्बी से बनाए मेशी भी मिलाई जाती है। इसके बाद इस मशीन को बंद कर दिया जाता है जहाँ पे ये मशीन इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देती है। फिर इन तैयार मिश्रण में शक्कर के गरम चाशनी को डाला जाता है जिससे च्युइंगम में मीठा स्वाद आता है। फिर इसे भी मशीन द्वारा अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो जाती है तब इसे दूसरी मशीन में डालकर च्युइंगम का शेप दे दिया जाता है। सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों साबुन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन और एसिड का मिश्रण तैयार किया जाता है और जैसे ही मिश्रण तैयार हो जाती है तो उसे इस चमत्कारी मशीन में डाल दिया जाता है और बाकी के साबुन बनाने का सारा काम ये मशीन अपने आप ही करती है। ये मशीन डाली गई मिश्रण से अपने आप ही नहाने का साबुन बनाते जाती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल पाए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।